कैसे दूसरे जन्म में बंदर का शरीर मिला। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। मैं कान्हा जी के चरणों में हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों का जीवन सुखमय और मंगलमय हो। यही कान्हा जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। बोलते हैं दोनों हाथ उठाकर, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत समय पुरानी बात है। वृंदावन में एक आश्रम में रामदास नाम का एक बाबा रहता था। आश्रम में बहुत से बाबा रहते थे। एक सबसे बड़े महंत थे और सब उनके नीचे थे। अब उसी में एक रामदास भी रहता था। रामदास आश्रम में रसोइया था जो हमेशा ही खटपट करता रहता था। हमेशा ही खटपट। जब बड़े बाबा भगवत गीता का पाठ सुनाते थे तो वो बीच में चिड़चिड़ करता ही रहता था। कभी किसी ने ये कर दिया, कभी किसी ने ये कर दिया। तो बड़े बाबा कहते, रामदास तू ये हरकत कब छोड़ेगा? मैं 2 घंटे के लिए भगवत गीता का पाठ करता हूँ और इसमें भी तू चिड़पिड़ करता रहता है, किसी को शांति से बैठने नहीं देता। तो वो कहता, गुरु महाराज जी मुझे काम करना पड़ता है, मुझे सारी रसोई संभालनी पड़ती है, इसीलिए मेरे ऊपर बहुत ही दबाव है, इसीलिए मैं चिड़चिड़ करता हूँ। सबको कुछ ना कुछ कहता रहता था और बड़े महंत उनसे बहुत मना करते थे, रामदास 2 घंटे के लिए भागवत कथा सुन लिया कर। लेकिन रामदास ने बड़े बाबा की एक ना मानी तो एक दिन ऐसा आया कि अचानक ही रामदास की मृत्यु हो गई। तो बड़े बाबा ने उसका दाह संस्कार पूरा विधि विधान से किया। पांडाल बिठाई, पांडाल जिमाई, सब कुछ किया रामदास के लिए। ठीक है, कुछ दिन की बात है। कुछ दिन के बाद फिर भागवत कथा शुरू हो गई। तो क्या था, सभी भागवत कथा सुनते। एक बंदर का छोटा सा बच्चा आया और भागवत कथा में आराम से बैठ गया। तो बाबा ये सब देखते ही रहे। बड़े बाबा को ये सोच विचार था कि बंदर का बच्चा यहाँ क्यों आया है। अब वो भागवत बड़े बाबा रोज ही सुनाते थे। अब क्या नियम हो गया उसका, वो रोज भागवत सुनने आता। तो बड़े बाबा बहुत ही कान्हा जी की भक्त थे, इसीलिए उन्हें पता लग गया कि ये रामदास ही है, कि रामदास ने पिछले जन्म में तो भागवत कथा सुनी नहीं, अब इस जन्म में बंदर की योनि पाकर ये भागवत कथा सुन रहा है। और वो बंदर का बच्चा क्या करता, सभी की जूठन पतलों में से जूठन खाता और भागवत कथा सुनता। तो इसके लिए बड़े बाबा ने कहा कि इसके लिए अलग से भोजन बनेगा, अलग से थाली सजेगी। ये रामदास है। तो रामदास रोज वो बंदर का बच्चा रोज ही भागवत सुनता और रोज ही भोजन पाता, रोज ही भागवत सुनता। जब ही भागवत के शंख नगाड़े बजते वो पहले ही आकर बैठ जाता था और जैसे इंसान सुनते हैं ऐसे ही शांति से एकदम से भागवत कथा सुनता था। अब बड़े बाबा को पूरा ही विश्वास हो गया था कि ये जरूर रामदास ही है और वो उसे बंदर के बच्चे को रामदास ही कहकर पुकारता था। अब बंदर का बच्चा बस उसे भागवत सुनाता था जब ही दिखाई देता था और भोजन पाके वो कहीं पे गुम हो जाता था। तो एक दिन भागवत संपूर्ण हो गई। सबने भोग प्रसाद पा लिया, बंदर के बच्चे ने भी भोग प्रसाद पा लिया। अब अगले दिन भागवत फिर शुरू होनी थी। तो अगले दिन सभी मंडप सजाया गया, भागवत के फिर नगाड़े बज गए। अब बाबा ने सोचा आज तो बंदर का बच्चा नहीं आया, वो तो पहले ही बाके बैठ जाता था। बड़े बाबा ने सभी को सेवकों को भेजा कि देख के आओ बंदर का बच्चा कहाँ है। बंदर का बच्चा कहीं ना मिला।
देखा तो छत पे जाके देखा तो बंदर का बच्चा वहीं पर मरा पड़ा है। तो ये बड़े बाबा समझ गए कि वो बस अपनी भागवत सुनने को आया था। फिर कान्हा जी उसे अपने गोलोक धाम ले गए। एक भागवत कथा से ही वो पार उतर गया। देखो, उसे दूसरा जन्म लेना पड़ा भागवत कथा सुनने के लिए। इसीलिए दोनों हाथ उठाकर बोलते हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे जीवन में भागवत की इतनी महिमा है, इसीलिए जब भी टाइम लगे, जब भी मौका लगे, जब भी आप भागवत कथा जरूर ही सुना करो, क्योंकि अगर हम भागवत में साक्षात कान्हा जी हैं, वो अपने धाम ही हमें ले जाएंगे। जय जय श्री राधे। अगर आपको चमत्कार पसंद आया हो, दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे, राधे राधे।